नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। हमेशा की तरह आज शनिवार है और शनिवार है तो कहानी का दिन है। वैसे आप स्पेशल एपिसोड्स में कहानियाँ सुन ही रहे हैं यार। आज आपके सामने अतुल की कहानियाँ 2.0 में एक नई कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज की कहानी मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा की है। विधु जी ने ये खुद बताई है अपनी ये कहानी और बस मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। सुनाई उन्होंने और लेकिन सुना मैं रहा हूं उनकी कहानी। गजब की इंस्पिरेशनल स्टोरी है और कहानी को मैंने नाम दिया है 4000 कैश चाहिए। हाल ही में एक फिल्म आई है, सुपरहिट रही है और फिल्म का नाम है 12वीं फेल। ये फिल्म मध्य प्रदेश के एक आईपीएस अफसर की कहानी है। वे 12वीं में फेल हो गए थे। फिल्म की कहानी विधु विनोद चोपड़ा ने ही लिखी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी विधु ही है। असल में मेरे स्कूल के ग्रुप में एक वीडियो आया था और वीडियो में विधु विनोद चोपड़ा, दृष्टि द विजन कोशन के डायरेक्टर विकास कीर्ति, फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी समेत कई लोग बैठे हुए हैं और इसी वीडियो में विधु अपनी कहानी बता रहे हैं। कोई प्रोग्राम है उसमें दरअसल विधु अपनी कहानी बता रहे हैं और ये वीडियो दिल्ली की एक वेबसाइट के प्रोग्राम का है। विधु कहते हैं कि दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। इसमें 4000 कैश प्राइज मिलने का बाकायदा लिखा गया था। मैं बम्बई से अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आ गया। मैं स्टेज पर गया। आपने देखा ही होगा, विज्ञान भवन एक बड़ा सा स्टेज है। राष्ट्रपति जी ने मुझे मेडल पहनाया, लेकिन मेरी नज़र पैसे पर थी। जब मुझे लिफाफा दिया गया तो वह काफ़ी पतला था। मैंने सोचा कि इसमें 4000 कैसे रखे होंगे, ये तो बहुत पतला लग रहा है। मैंने स्टेज पर ही लिफाफा खोल दिया। खोल कर देखा तो अंदर लिखा था पोस्टल ऑर्डर, कैशेबल आफ्टर 7 ईयर्स, यानी 7 साल बाद कैश मिलेगा। मैं उसको देख रहा हूँ कि यार ऐसा कैसे। वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। मैंने उनसे कहा कि सर ये तो पोस्टल ऑर्डर है, 4000 कैश देने की बात हुई थी। आडवाणी जी ने कहा कैश ही है, आप इसको 7 साल बाद कैश करा सकते हैं, आपको 8-9 हजार मिल जाएंगे। मैंने कहा सर मुझे तो कैश चाहिए था। आडवाणी जी ने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए कहा कि जाओ, ये कैश ही है, जाओ। लेकिन मैं स्टेज से जाने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त जो राष्ट्रपति थे उनको हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने इंग्लिश में मुझसे पूछा कि इज देयर सम प्रॉब्लम यंग मैन। मैंने कहा यस सर, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ही हैड सेंट 4000 rupees cash, but this is postal order. Sir, I want 4000 rupees cash. आडवाणी ने कहा बेटा आपको कहाँ ना। मैंने कहा सर आप ये पोस्टल ऑर्डर रख लीजिए और आप ही 7 साल बाद 8000 ले लीजिएगा, मुझे 4000 दे दीजिए। इसके बाद आडवाणी ने कहा कल आप शास्त्री भवन आइए। मैं समझ गया कि इतने गुस्से में थे कि कल जब जाऊंगा तो डांट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दूसरे दिन सुबह 11 बजे आडवाणी जी के पास शास्त्री भवन पहुंच गया। पहली बार मैंने दिल्ली में ऑफिसों के कॉरिडोर और शास्त्री भवन देखा और बड़ा सा ऑफिस था, वुडन टेबल थी, आडवाणी जी बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर आया उन्होंने कहा अपने पिताजी को फोन लगाइए। मैं भौचक्का सा बैठा गया। उन्होंने मुझसे अपने लहजे में कहा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह का भारत का भविष्य देख रहा हूं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विज्ञान भवन में पुरस्कार लेते वक्त राष्ट्रपति के सामने 4000 रुपए लेने के लिए लड़ रहा है, और वो भी तब जब दूरदर्शन पर प्रोग्राम चल रहा है। मैंने फोन तो ले लिया। श्रीनगर का फोन 9194 से लगता था उस वक्त। मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गया। मैंने उनसे थोड़ा प्यार से कहा आपने ब्रेकफास्ट किया है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन क्यों। मैंने कहा लेकिन मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा नेशनल अवार्ड के लिए मैंने 1200 रुपये उधारी ली थी, नई शर्ट खरीदी थी, पहली बार ट्रेन में एसी चेयर कार में दिल्ली आया क्योंकि मुझे 4000 मिल गए। अब जाकर क्या कहूँगा कि इतने साल बाद पैसे ले लेना। सर भाषण छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ बस 4000 दे दीजिए, नहीं तो मैं राष्ट्रपति जी के पास जा रहा हूँ। फिर मैंने आडवाणी जी का वो रूप देखा जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या खाओगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या खाओगे।
अंडा पराठा खाएंगे। मतलब मैंने कुछ और नहीं पूछा, जो मुझे अच्छा लगता था मैंने सीधा बोल दिया। उन्होंने फ़ोन कर मेरे लिए अंडा पराठा बुलवाया। फिर उन्होंने कुछ साइन करके दिया तो मुझे गोल्ड डाकघर से 4,000 रुपये मिल गए। इसके बाद मैं ऑस्कर के लिए जब नॉमिनेट हुआ तो मेरे पास ना टिकट थी, ना वीज़ा, ना ही पासपोर्ट। ऐसी स्थिति में आप विदेश जा नहीं सकते थे। मैं सीधे दिल्ली आ गया और आडवाणी जी से मिला। उन्होंने मुझे एयर इंडिया की टिकट दी, $20 रोज के हिसाब से भत्ता दिया। वीज़ा तो वो नहीं दिलवा सके, लेकिन पासपोर्ट उन्होंने 2 दिन में दिलवा दिया था। अब वीज़ा मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। ऑस्कर के लिए जाना है, मुंबई से वीज़ा मिलना था। सैटरडे को जब मैं ऑफिस पहुंचा, वीज़ा ऑफिस, तो वह बंद हो चुका था। मैं वहाँ जिस आदमी से मिला वो अंग्रेजी में बोल रहा था और मैं हिंदी में चिल्ला रहा था। हमारी उसकी लड़ाई सरीखी हो गई। मैं तो चिल्लाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा चिल्ला देता हूँ और फिर वो लड़ाई हो जाती है। तभी एक जेंटलमैन जैसा आदमी उतर कर आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि मुझे ऑस्कर अवार्ड्स में जाना है। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसने मुझसे बात की और 1.5 घंटे में 3 महीने के लिए मुझे सिंगल वीज़ा मिल गया। और फिर आडवाणी जी की टिकट और वीज़े से मैं ऑस्कर में जा पाया। ऑस्कर में पहुंचता हूँ तो वहाँ मुझे कोट पहनना था। किसी ने मुझसे कहा कि तुम किराए से ले लो, लेकिन किराए से कैसे ले लेता, मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं थे। यानी कि कोट कैसे लेता, कोट किराए से लेने के लिए भी पैसा नहीं था। फिर किसी ने कहा कि यार तुम्हारी नेशनल ड्रेस क्या है, और बस यहीं से मुझे आइडिया आया और मैं कुर्ता पैजामा पहनकर ऑस्कर में बैठ गया। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, किसी को सफलता का चरम मिल जाए तो ज़रूरी नहीं उसके संघर्ष खत्म हो जाते हैं। सच तो ये है कि ज़िंदगी मिलने के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाते हैं। कोख से बाहर आना बच्चे और माँ के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इस गोले पर बड़ा छोटा मंझोला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी संघर्ष ना हो। छोटे बड़े झंझावातों से हम निपटते कैसे हैं, यही जज्बा, यही काबिलियत हमें बेहतर बनाती है। जल्द ही फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। अतुल की कहानियाँ 2.0 सीजन की कहानी तो आएगी ही, बीच बीच में स्पेशल एपिसोड्स भी आते रहेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।